हम लोगों ने जो 7 सिटी पढ़े थे इंडस वैली सिविलाइजेशन को, और उनसे जुड़े हुए जो फीचर्स पढ़े थे उनको एक बार जो है रिकॉल करने जा रहे हैं। देखिए, एग्ज़ाम में जो है चीज़ें याद रहेंगी तभी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे, इसलिए जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि चीज़ों को याद रख लेना। तो देखिए, हम लोग जो है क्या देख रहे थे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो साइट थे वो कौन कौन से थे, और वो किस रिवर के किनारे थे, और जो है वो किस रीजन में थे, मतलब कि किस कंट्री में, किस स्टेट में और किस डिस्ट्रिक्ट में थे, और उसके खोजकर्ता क्या थे। और फिर लास्ट में क्या देख रहे थे, तो फिर कि इस जो है इम्पोर्टेंट साइट्स जो थी उनसे आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग क्या क्या हुई है। तो सबसे पहले हम लोग जो है नेम, रिवर, उसके रीजन को, साइट्स के, रिवर और उसके रीजन को, और उसके जो है खोजकर्ताओं को जो है याद करने जा रहे हैं। तो देखिए, उसको याद करने के लिए सबसे अच्छा है कि आप जो है ये मैप याद रखिए। इस मैप में जो है आप जो है रिवर्स को ड्रॉ कर लीजिए। तो देखिए, एक रिवर जो है आप ड्रॉ कर लीजिए इस तरह से, और ये रिवर कौन सी हो गई, तो इंडस। फिर आप जो है एक रिवर और ड्रॉ कर लीजिए जो कौन सी हो गई, तो सतलज। और सतलज की एक जो है सहायक रिवर या ट्रिब्यूटरी सतलज रिवर की ड्रॉ कर लीजिए, इसको हम लोग बोल रहे हैं रावी रिवर। ये हो गई इंडस, ये हो गई रावी, और ये हो गई आपकी सतलज। और जो है इसके बाद जो है एक रिवर को और ड्रॉ करिए, और उसके बाद जो है उसको डॉट डॉट लाइन से रिप्रेजेंट कर दीजिए। और ये जो रिवर है वो कौन सी हो गई, तो सरस्वती रिवर, या फिर जो है घग्घर हकरा रिवर, या फिर सरस्वती रिवर, या फिर घग्घर हकरा रिवर। फिर एक रिवर जो है इधर ड्रॉ कीजिए ऐसे, ये हो गई लूनी, और एक रिवर जो है और ड्रॉ कर लीजिए इस तरह से, जो कि हो गई आपकी साबरमती। और एक रिवर इधर से ड्रॉ कर लीजिए जो हो गई आपकी भोगवा। तो ये हो गई आपकी लूनी, और जो है ये रिवर हो गई साबरमती। इतने ही रिवर से आप जो है सारे इंपॉर्टेंट साइट्स को याद कर सकते हो, और जो है उसके रीजन को भी आप देख सकते हो। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे, इसको हम लोग अभी देखेंगे। सबसे पहले जो है हम लोग जो है इस तरह से रिवर्स को ड्रॉ कर लेंगे, मेमोराइज कर लेंगे, पिक्चर्स ड्रॉ कर लेंगे माइंड में, और जो है हमेशा के लिए याद कर लेंगे। तो देखिए, रावी नदी के किनारे जो पहली साइट खोजी गई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, उसका नाम क्या था, तो हड़प्पा। तो ये एक साइट हो गई कौन सी, हड़प्पा। इंडस के किनारे जो है एक फेमस साइट है, और इसका नाम क्या है, तो मोहनजोदाड़ो। फिर जो है इंडस के ही जो है किनारे
जो एक और साइट खोजी गई थी, नाम था चनहुड्रो। और जो है लूनी के किनारे जो है एक साइट इंडिया में खोजी गई थी, क्या नाम था, तो धोलावीरा। और जो है भोगवा और साबरमती के बीच में, मेनली भोगवा के किनारे एक जो है साइट थी जो कि पोर्ट सिटी था, कौन सा, तो लोथल। और जो है घग्गर के किनारे दो सिटी हैं, एक जो है सिटी है वो है आपका हरियाणा में जिसका नाम है बनावली। और जो है एक साइट है अपर राजस्थान में, उसका नाम है जो है कालीबंगन। तो इस तरह से जो है आप साइट्स को याद रखेंगे कि कौन सी साइट किस रिवर के किनारे है। इसमें जो है रावी नदी के किनारे कौन सी साइट है, तो हड़प्पा। इंडस के किनारे दो साइट, एक मोहनजोदाड़ो और एक चनहुड्रो। फिर घग्गर या फिर सरस्वती रिवर के किनारे जो है कौन कौन सा, तो बनावली और कालीबंगन, जिसमें बनावली हरियाणा में है और कालीबंगन राजस्थान में। फिर हम लोग कौन सा बोल रहे हैं, तो धोलावीरा। धोलावीरा किस नदी के किनारे है, तो लूनी। और फिर कौन सा, लोथल। तो लोथल किसके किनारे है, तो भोगवा रिवर के किनारे। तो देखिए हम लोग जो है यहाँ पे समराइज रूप में लिख रहे हैं कि हड़प्पा जो फर्स्ट साइट थी, फर्स्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो किस रिवर के किनारे थी, तो कौन सी रिवर हो गई, रावी। और जो है रावी नदी के किनारे जो ये हड़प्पा साइट थी वो कहाँ से मिली है, तो पंजाब में। और कौन से वाले पंजाब में, तो पाकिस्तान में। और जो है क्या, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, तो साहिवाल डिस्ट्रिक्ट। साहिवाल डिस्ट्रिक्ट पुराना जो है मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट था। और जो है दूसरी साइट, तो दूसरी साइट जो है कौन सी है, तो मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदाड़ो और चनहुड्रो दोनों किस रिवर के किनारे हैं, तो इंडस। तो मोहनजोदाड़ो भी इंडस हो गया और चनहुड्रो भी क्या हो गया, इंडस। और दोनों ही कौन से रीजन में है, तो जो है सिंध रीजन में है। चनहुड्रो और मोहनजोदाड़ो जो है कौन से स्टेट में है, तो सिंध रीजन ऑफ पाकिस्तान। तो हो गया सिंध रीजन और सिंध रीजन। फिर हम लोग बोल रहे हैं कौन सा, धोलावीरा। तो धोलावीरा किस रिवर के किनारे है, तो लूनी के किनारे है। धोलावीरा किस रिवर के किनारे है, लूनी के किनारे है। कहाँ पे है, तो गुजरात में है, भारत में है। और कौन से एरिया में, तो कच्छ में। ये जो रीजन है वो रन ऑफ कच्छ का है, ये जो रीजन है वो रन ऑफ कच्छ का रीजन है। तो जो है कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में। फिर क्या बोल रहे हैं, लोथल। तो लोथल जो है कौन से रिवर, तो भोगवा रिवर। और भोगवा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो भोगवा रिवर साबरमती रिवर की ट्रिब्यूटरी है। अगर ऑप्शन में भोगवा नहीं रहेगा तो साबरमती मारना है, और अगर दोनों रहेंगे तो भोगवा मारना है। तो भोगवा रिवर। फिर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो है ये कहाँ पे है, ये भी साइड, तो कहाँ पे, गुजरात में है। फिर जो है किसकी बात कर रहे हैं, तो बनावली। बनावली और कालीबंगन दोनों किस रिवर के किनारे हैं, तो घग्गर रिवर। घग्गर रिवर जो है और किस नाम से जानी जाती है, तो घग्गर हकरा रिवर। और जो है सरस्वती रिवर जो कि अब विलुप्त हो गई है। तो इस तरह से हम लोगों ने साइट, जो 7 साइट थे इंपॉर्टेंट जिसको नगर की संज्ञा दी गई थी, उसको देख रहे हैं। और उसके साथ साथ उसके रिवर को, और साथ साथ उसके रीजन को भी। हम लोग क्या बोले थे शुरू में ही कि 3 जो साइट है वो कहाँ पे है, तो वो पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान के पहला साइट जो है पंजाब प्रांत में है, और 2 मोहनजोदाड़ो और चनहुड्रो जो है वो सिंध रीजन में। तो यहाँ से जो है क्लियर हो गया। फिर हम लोग क्या बोले थे कि जो है धोलावीरा और लोथल जो है दोनों कहाँ पे है, तो गुजरात में है। और जो है
धोलावीरा लूनी रिवर पे है और भोगवा रिवर के किनारे बसा था लोथल। तो यहाँ से क्वेश्चन क्लियर हो गया। फिर क्या बोल रहे हैं कि बनावली और कालीबंगन। तो बनावली जो है हरियाणा में है और कालीबंगन जो है राजस्थान में है। तो इस तरह से जो है हम लोग को रिवर और रीजन याद हो गया। हम लोग को जो है डिस्ट्रिक्ट याद करना है। तो पहला पंजाब का साहिवाल डिस्ट्रिक्ट था। यहाँ जो है मोहनजोदाड़ो मतलब मोहन जैसे शब्द आ रहा है, तो ये जो है लड़का है, तो लड़काना डिस्ट्रिक्ट हो गया। फिर हम लोग क्या बोल रहे थे कि चनहुड्रो। तो चनहुड्रो जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो नवाबशाह डिस्ट्रिक्ट में है। और किस रीजन में है, तो सिंध रीजन में है। फिर हम लोग बोल रहे हैं धोलावीरा। तो धोलावीरा रन ऑफ कच्छ में है, इसलिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, गुजरात का कच्छ डिस्ट्रिक्ट। और लोथल भोगवा रिवर पे है और जो है किस जो है डिस्ट्रिक्ट में है, तो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। और जो है बनावली जो है वो किस रिवर पे है, तो घग्गर रिवर पे है। और कालीबंगन भी किस रिवर पे है, तो घग्गर रिवर पे है। बनावली हरियाणा में है और अभी कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो फतेहाबाद। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है हिसार से अलग हुआ है, ओल्डर हिसार डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे होगा। और जो है कालीबंगन जो होगा वो जो है राजस्थान में है। और जो है राजस्थान के कौन से ज़िले में है, तो अपर राजस्थान में, ऊपरी राजस्थान में जिला है श्री गंगानगर। डिस्ट्रिक्ट कहाँ का, तो राजस्थान का। तो इस तरह से रिवर और उसके रीजन हम लोग याद कर लिए इंपॉर्टेंट साइट्स के। फिर हम लोग जो है एक्सकेवेटर पे आते हैं, खोजकर्ता पे आते हैं। तो देखिए हड़प्पा सिविलाइजेशन का रहस्य जो है हड़प्पा के साइट से जो है पता चला। तो हड़प्पा के रहस्यों का दरवाज़ा किसने तोड़ा, तो दया ने। तो याद रखना है दयाराम साहनी। फिर हम लोग बोल रहे हैं क्या कि मोहनजोदाड़ो में जो है दूसरी साइट मिली थी और ठीक जो है कब, तो 1 साल बाद। और ये पहली साइट कब मिली थी, तो पहली साइट मिली थी 1921 में और दूसरी साइट कब मिली थी, तो 1922 में। तो यहाँ से जो है याद रखना है पहला दया है और दूसरा जो है रखाल दास बनर्जी हैं। फिर हम लोग जो है बात कर रहे थे किसकी, तो चनहुड्रो की। और चनहुड्रो जो है इंडस नदी के किनारे है। और याद रखने के लिए हम लोग क्या बोल रहे थे कि जो है चनहुड्रो का पहला अक्षर है सी। और सी से याद रखना है क्या कि चाइल्ड। तो चाइल्ड मतलब कि बच्चे जो है कहाँ खुश होते हैं जाकर के, तो नानी के गांव में। नानी गांव जाकर के खूब मज़ा करते हैं। और नानी गांव में और कौन जो है कंफर्टेबल फील करता है, तो मम्मी। और तो कौन याद रखना है, मैके। तो यहाँ से हम लोग को ये भी याद हो गया कि जो है चनहुड्रो जैसे ही नाम याद आएगा याद रखना है चाइल्ड। चाइल्ड जो है सबसे ज़्यादा कहाँ खुश होता है, तो नानी के गांव। तो नानी गांव जाकर के चाइल्ड खुश हुआ, मज़े किया। और जो है और कौन मज़े में रह रहा है, तो मम्मी। मतलब जो है मम्मी का क्या है नानी गांव में, तो मैके है। फिर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो है फिर नेक्स्ट साइड देख रहे हैं कौन सा है, तो धोलावीरा। वीरा तो वीर जो है वही है जो जोश में कुछ कर गुजर जाए। वीर वही है जो जोश में कुछ कर गुजर जाए। तो धोलावीरा, जेपी जोशी और गुजरात। फिर हम लोग बोल रहे थे क्या कि लोथल। तो लोथल याद रखना है। तो लोथल का जो है आप याद कर लीजिए कि एस.आर. राव जो है इसके जो है इन्वेंटर थे। और जो है ये साइट कहाँ पे है, तो गुजरात में और भोगवा रिवर के किनारे। अब जो है यहाँ पे दूसरा हम लोग देख रहे हैं क्या, तो बनावली। बनावली कहाँ पे है, तो हरियाणा में है। और इसके खोजकर्ता का नाम क्या है, तो R.S. बिस्ट। फिर हम लोग जो है कालीबंगन को याद कर रहे हैं। तो कालीबंगन के है जो है 2 बार खोजा गया था, एक बार 1951 में और एक बार जो है 1961 में। 2 बार उत्खनन हुआ था। तो पहले जो है थे कौन से, अमलानंद घोष
जिसको ए घोष के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा कौन था, तो बीबी लाल और थापर। तो देखिए कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ क्या था, तो ब्लैक बंगाल। कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ क्या था, तो ब्लैक बंगाल। काली चूड़ियाँ, तो काली चूड़ियाँ ब्लैक बंगाल जो है इसका शाब्दिक अर्थ था। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अमल आनंद थे, आनंद में रहते थे। बीबी ने लाल चूड़ियाँ मांगी थी, लेके आ गए कालीबंगन से कौन सी, काली, तो उनको कौन क्या पड़ा, थापर। तो बीबी लाल और थापर। तो इस तरह से हम लोगों को चीज़ें याद रखना है, जो कभी भी एग्जाम में किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को डिसअपियर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा भूलते हैं। तो इस तरह से चीज़ों को आप याद रखिएगा। अब देखिए हम लोग जो है रिवर्स के मैप को जो है हटा करके उसको क्या लिख लेंगे, तो आर्कियोलॉजिकल जो है फाइंडिंग और फीचर्स को लिख लेंगे। तो अब हम लोग जो है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और फिर जो है अब हम लोग जो है इसके जो है भाग को हटा करके यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स हैं उसको लिखेंगे, और आप लोग जब नोट्स बनाइएगा तब उसमें जो है सारे फाइंडिंग्स को आप लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है क्या क्या मिला था, तो हड़प्पा में जो है सबसे याद करने लायक क्या चीज़ है, तो R37 एंड H टाइप की क्या, तो सिमिट्री, और जो है और क्या, तो ग्रेनरी, अन्नगार, जो कि कहाँ थे, तो आउटसाइड ऑफ फोर्ट थे, मतलब जो है बाउंड्री वॉल के आगे थे। और कुल कितनी ग्रेनरियाँ जो है पाई गई थी, तो 6 ग्रेनरी पाई गई थी। तो यहाँ जो है हड़प्पा से याद रखना है कि ग्रेनरी जो है इम्पोर्टेंट है, और कुल कितनी ग्रेनरियाँ पाई गई थी, तो 6। और जो है आपको याद होगा कि जो है यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे थे कालीबंगन में, तो कालीबंगन में बात किए थे क्या, कि 7 फायर एल्टर मिले थे। 7 फायर एल्टर मिले थे। तो 7 अग्नि वेदिकाएं कहाँ से मिली थी, तो कालीबंगन। याद रखना है, पहला 6वां गैनरी, 6 नंबर ऑफ गैनरी मिली थी, और जो है यहाँ पे फायर एल्टर मिले थे। तो इस तरह से 2 का हो गया। फिर जो है हम लोग मोहनजोदाड़ो को याद कर रहे हैं, तो मोहनजोदाड़ो में जो है सबसे पहला मोहनजोदाड़ो का नाम आता है, तो जो है कुछ चीज़ें एग्जाम जो है दिमाग में आनी चाहिए। पहला क्या, तो ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ जो है सबसे इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्ट था कहाँ का, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो एक हो गया आपको कौन सा, तो ग्रेट बाथ, और दूसरा क्या, तो ग्रेट ग्रेनरी, और ग्रेट ग्रेनरी जो थी वो सबसे लार्जेस्ट बिल्डिंग थी, लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे याद रखना है कि ग्रेट बाथ मिला था, और ग्रेनरी मिली थी, और क्या मिला था, तो असेंबली हॉल मिला था। मतलब जो है स्नानागार, सभागार और अन्नगार। फिर हम लोग जो है चहुंद्रों में आ रहे थे, तो यहाँ पे क्या बोले थे कि जो है सिटी जो थी वो सिटाडेल के बिना थी, तो सिटी विदाउट सिटाडेल। बाकी जगहों पे नगर में सिटाडेल और लोअर टाउन हुआ करते थे, लेकिन जो है यहाँ पे चहुंद्रों में सिटाडेल नहीं था। तो याद रखना है कि सी यहाँ पे था ही, इसीलिए यहाँ पे सी नहीं था, सिटाडेल नहीं था। और क्या, तो बेड मेकिंग फैक्ट्री, बीड मेकिंग फैक्ट्री।
फिर हम लोग जो है धोलावीरा, तो धोलावीरा से जो है क्या इम्पोर्टेंट था, तो यहाँ पे सिटी जो है डिवाइडेड था इन 3 पार्ट, तो 3 पार्टों में शहर बटा हुआ था। कहाँ पे? धोलावीरा में। बाकी हर जगह कितने भागों में बटा हुआ था? तो 2 भागों में। और क्या? तो 10 लार्ज इंस्क्रिप्शन मिले थे साइन बोर्ड पे, है ना। तो जो है इसको भी याद रखना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो स्क्रिप्ट था उसके 10 लार्जेस्ट जो है इंस्क्रिप्शन कहाँ से मिले थे? तो धोलावीरा से। और धोलावीरा किसके लिए फेमस था? तो अपने यूनिक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए फेमस था। और यहाँ पे क्या पाया गया था? तो स्टेडियम पाया गया था। लोथल की बात करते हैं, तो लोथल जो है वर्ल्ड का पहला क्या था? तो मैन मेड पोर्ट सिटी था। मैन मेड पोर्ट सबसे पहले कहाँ बनाया गया था? लोथल में। तो जो है लोथल की जब हम लोग बात करते हैं तो जो है गोदीबाड़ा या फिर डॉकयार्ड जो है कहाँ पाया गया था? तो जो है लोथल में। और क्या पाया गया था? तो याद रखने के लिए राइस हस्क, धान के भूसे के साथ कहाँ से मिले थे? तो लोथल से मिले थे। और जो है टेराकोटा का शिप का मॉडल भी कहाँ से मिला था? टेराकोटा मॉडल ऑफ शिप कहाँ से मिला था? तो लोथल से मिला था। और जो है अग्निवेदिकाएं भी मिली थी कहाँ से? तो लोथल से। और क्या? तो ज्वाइंट ब्यूरल मिला था, मतलब कि साथ साथ दफनाने की परंपरा मेल और फीमेल को कहाँ मिला था? तो लोथल में। और करेंटली अभी फिर से कहाँ मिला है? तो राखीगढ़ी में। फिर हम लोग बात कर रहे थे किसकी? बनावली की। तो बनावली में कोई बहुत ज़्यादा जो है ख़ास चीज़ें नहीं मिली थी। याद रखना है कि जो है बनावली में जो है लैक ऑफ ग्रिड सिस्टम था, ग्रिड पैटर्न था या फिर ब्लॉक पैटर्न था। लैक ऑफ ग्रिड पैटर्न या फिर जो है ब्लॉक पैटर्न कहाँ पे पाया गया था? तो बनावली में। कालीबंगन में तो हम लोग बोल ही रहे हैं कि कालीबंगन में जो है क्या मिला था? तो 7 फायर एल्टर मिले थे और जो है प्लग फील्ड मिले थे, जो है एविडेंस ऑफ जो है प्लॉज फील्ड मिले थे, मतलब जुते हुए खेतों का साक्ष्य भी कहाँ से मिला था? तो कालीबंगन से। और क्या इंपॉर्टेंट था? तो कैमल बोन। कहाँ मिले थे? तो कालीबंगन से। तो और भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आप जो है आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग में जो है लिख लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो है एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस कंटेनिंग है। तो एक तरह से समरी के रूप में आप लिखते जाइएगा ताकि आपको चीज़ें याद होती जाएंगी। क्योंकि जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ये सारी बातें दिमाग में क्लिक करनी चाहिए और जो है क्वेश्चंस बने जाने चाहिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो और भी कुछ इम्पोर्टेंट साइट है उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। तो देखिए, जो हम लोग रिवर सिस्टम को देखे थे उसी में से हम लोग देखे थे कि जो है हड़प्पा रावी नदी की तट के किनारे थी, इंडस के किनारे मोहनजोदड़ो था। तो जो है सतलज रिवर की सहायक नदी है कौन सी? रावी नदी। और सतलज रिवर के किनारे जो है एक इम्पोर्टेंट साइट है कौन सा? तो रोपड़। रोपड़ जो है कहाँ पे है? तो रोपड़ जो है पंजाब में है, इंडियन वाले पंजाब में, इंडियन जो टेरिटरी है पंजाब की उसमें है। और जो है एक साइड और हम लोग देखने जा रहे हैं, तो एक जो है कौन सी साइड है? घग्गर हकरा रिवर के किनारे
तो एक और इम्पोर्टेंट साइट है, उसका नाम है राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी जो है एक इम्पोर्टेंट साइट है, जो है घग्गर रिवर के किनारे। और ये साइट कहाँ पे है? तो ये साइट आपको जो है हरियाणा में है। तो अब देखिए हम लोग जो है क्या देख रहे हैं, राखीगढ़ी हो गया, रोपर हो गया, दो इम्पोर्टेंट साइट हैं जो कि जो है एक सतलज रिवर के किनारे और एक घग्गर और हकरा रिवर के किनारे। अब देखिए हम लोग जो है बाकी कुछ और साइट भी देख लेते हैं। तो ये आपको याद होगा मोहनजोदाड़ो के जो है ठीक उल्टे साइड में भी एक साइट था जिसको हम लोग क्या बोलते थे? तो कोट डीजी। और जो है यहाँ पे याद है आपको कि चनहुड्रो था। और जो है चनहुड्रो के ठीक उल्टे साइड में कौन सा है? तो अमरी। ये जो है सब कौन से रीजन में है चारों साइड? तो सिंध रीजन ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे जो है लूनी रिवर के किनारे हम लोग ने देखा था कि जो है साइट था कौन सा? तो धोलावीरा। और लूनी रिवर के किनारे एक और साइट है, उसका नाम है सुरकोटदा। और जो है यहाँ पे आपको भोगवा रिवर के किनारे कौन सा था? तो लोथल था। गुजरात में और साइटों की बात करें हम लोग तो एक साइट है और यहाँ पे सौराष्ट्र रीजन में गुजरात के, उसका नाम है रंगपुर। रंगपुरा। और जो है एक साइट और है, उसका नाम है रोजदी। और ये दोनों ही साइट जो है भादर रिवर के किनारे है। तो जो है इस तरह से और भी हम लोग कुछ साइट देख रहे हैं। तो जो है राखीगढ़ी कौन से रिवर के किनारे है? तो घग्गर। घग्गर हकरा रिवर। और जो है रोपड़ किस नदी के किनारे है? तो सतलज के किनारे है। और जो है सुरकोटदा, तो सुरकोटदा जो है वो कहाँ पे है? तो सुरकोटदा जो है गुजरात में जो है लूनी रिवर के किनारे। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इसको याद रखना है। एक्सकेवेटर की बात कर रहे हैं, देखिए तो एक्सकेवेटर में याद रखना है कि जो है इसके एक्सकेवेटर जो थे, इसके जो है सूरजभान। देखिए राखी का जो फिगर होता है वो कैसा होता है? सूरज की तरह। तो याद रखना है जो राखीगढ़ी के एक्सकेवेटर थे उनका नाम क्या था? तो सूरजभान। और जो रोपर है, जो है रोपर के जो है एक्सकेवेटर का नाम था यज्ञदत्त शर्मा। और जो सुरकोटदा है जो लूनी रिवर के किनारे पाई गई थी, तो आपको याद होगा धोलावीरा जो साइट था, धोलावीरा जो साइट था उसको किसने खोजा था? तो वीरा को किसने खोजा था? जोशी ने।
तो जेपी जोशी। तो सुरकोटदा को भी किसने खोजा था? तो जेपी जोशी ने खोजा था। तो ये जो है इम्पोर्टेंट जो है और जो है साइट हैं जिसको हम लोग देख रहे थे। अच्छा, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है राखीगढ़ी क्या है? तो लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। और यहाँ से क्या पाया गया था? तो कॉपर के इंस्ट्रूमेंट। और रोपर जो है, तो रोपर जो है पंजाब प्रांत के, भारत के पंजाब के में रूपनगर के पास है, रूपनगर डिस्ट्रिक्ट में है। और जो है सतलज रिवर के किनारे है। और जो है ये जो साइट है रोपर, इसमें खास बात पाई गई थी। इसमें जो है ह्यूमन के साथ साथ जो है कुत्तों को भी दफनाया गया था। तो डॉग ब्यूरियल विथ मैन। आदमी के साथ साथ कुत्तों को कहाँ दफनाया गया था? तो रोपर में, जो है किस नदी के किनारे है? तो सतलज रिवर के किनारे है। सुरकोटदा जो है लूनी रिवर के किनारे है, जेपी जोशी ने खोजा था। और आपको याद होगा कि सुरकोटदा ही वो साइट है जहाँ से जो है बोन्स ऑफ हॉर्स मिले हैं। तो घोड़े के साक्ष्य, घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो सुरकोटदा से। और जो है और किसकी बात कर रहे हैं? तो रंगपुरा और रोजदी दोनों जो है किस रिवर के किनारे है? तो भादर रिवर के किनारे है। जिसमें जो रंगपुरा है, रंगपुरा जो साइट है, इस पूरा में जो है किसके एविडेंस मिले थे? तो राइस के। और जो है रोजदी, तो रोजदी भी गुजरात के सौराष्ट्र रीजन में है। देखिए गुजरात का ये वाला जो रीजन है, इसको जो है सौराष्ट्र रीजन बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन आएगा कि रंगपुरा और रोजदी कौन से रीजन में है? तो सौराष्ट्र रीजन ऑफ गुजरात। तो रोजदी से क्या मिला था? तो रागी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रागी जो है मोटा अनाज होता है और फिंगर मिल्ट से जिसको जानते हैं। तो राइस जो कि अनअवेलेबल था, कहाँ कहाँ से मिला था? तो रंगपुरा और लोथल से। और रोजदी जो है गुजरात का एक जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का आर्कियोलॉजिकल साइट है जहाँ से रागी के प्रमाण मिले हैं। तो इस तरह से जो कुछ और इम्पोर्टेंट साइट थे उसको हम लोगों ने देखा है। और जो है यहाँ पे मोहनजोदाड़ो के साथ साथ जो है कौन सा याद रखना था? तो कोटदीजी। और चहुंदरों के साथ कौन सा याद रखना था? तो अमरी। ये जो है इम्पोर्टेंट और भी थे जिससे कि हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स को देखते हैं। तो ये कंप्लीट साइट्स का हम लोगों ने देख रहे हैं। इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन इसके डिस्क्रिप्शन, वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप वहाँ से जा कर के इसको कर भी सकते हैं। अब हम लोग जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो लास्ट के पहले का एक सेक्शन है, कौन सा? लिंक विथ अदर सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो है अब हम लोग जो है एक सेक्शन देखने जा रहे हैं जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का दूसरे सिविलाइजेशनों के साथ कैसा लिंकअप था। तो देखिए जैसा कि हम लोग जो है स्क्रिप्ट को पढ़ नहीं पाए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, इसलिए हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं। बस इतना जानते हैं कि जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो है क्लोज ट्रेड रिलेशन था किसके साथ? तो मेसोपोटामिया के साथ।
तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे थे कि लोथल से होकर के जो है ऐसे जो है ये ट्रेड रूट जो है सी से के होकर भी करते थे, और जो है बाई जो है लैंड रूट्स के साथ भी करते थे। तो जो है सबमरीन रूट भी था और जो है लैंड रूट भी था, किसके साथ? तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ। तो जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन था? तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन या मेसोपोटामिया। तो अब देखिए हम लोग एक चीज़ और यहाँ पे देखेंगे कि जो भी ट्रेडर्स जो है मेसोपोटामियन में जो है आते थे ट्रेड करने के लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले, तो हम लोग क्या देखते थे कि मेसोपोटामिया के अंदर एक सिविलाइजेशन थी जिसको हम लोग सुमेरियन सिविलाइजेशन बोलते थे। तो ये जो सुमेरियन सिविलाइजेशन के लोग थे ये हड़प्पन ट्रेडर्स को मेलुहा के नाम से बोलते थे। तो यहाँ पे याद रखना है कि जो हड़प्पन जो ट्रेडर थे उनको जो है सुमेरियन सिविलाइजेशन के लोग किस नाम से जानते थे? तो मेलुहा के नाम से जानते थे। तो एग्जाम में क्वेश्चन और भी आएगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पन कल्चर के लोगों को सुमेरियन लोग क्या कह के बुलाते थे? तो मेलुहा, क्योंकि सुमेरियन इंस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ है कि जो है यहाँ पे कोई सभ्यता थी और उसके लोगों को किस नाम से बताया गया है? तो मेलुहा के नाम से बताया गया है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से याद रखना है। देखिए यहाँ पे नोट डाल के एक चीज़ और याद रखना है कि जो है एक बहुत फेमस बुक है, कौन सी? तो इमोर्टल ऑफ मेलुहा। इमोर्टल ऑफ मेलुहा जिसको किसने लिखा था? तो अमीश त्रिपाठी ने। अमीश त्रिपाठी ने लिखा था, जो कि एक इंडियन डिप्लोमेट हैं। तो जो है ये भी याद रखना है, एक फेमस बुक है जहाँ में क्वेश्चन आते हैं कि इमोर्टल ऑफ मेलुहा किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई है? तो अमीश त्रिपाठी के द्वारा। अमीश त्रिपाठी ने जो है एक ट्रायोलॉजी लिखी थी इमोर्टल ऑफ मेलुहा, और जो है द सीक्रेट ऑफ नागा और द वायुपुत्रा। तो अमीश त्रिपाठी की एक और बुक आई है अभी जून 2020 में, जिसका नाम है लीजेंड ऑफ सुहेलदेव। लीजेंड ऑफ सुहेलदेव, द किंग हु सेव इंडिया। लीजेंड ऑफ सुहेलदेव, द किंग हु सेव इंडिया। तो जो है याद रखना है कि जो है अभी करेंट में जो बुक आई है जून 2020 में अमीश त्रिपाठी की, उसका नाम क्या है? तो लीजेंड ऑफ सुहेलदेव, द किंग हु सेव इंडिया। देखिए हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं इसलिए सुहेलदेव के बारे में आगे पढ़ना है। अभी से थोड़ा सा जान लीजिए। सुहेलदेव जो है बहराइच मतलब श्रावस्ती के किंग थे, जिन्होंने जो है एक गजनवी डायनेस्टी के जनरल सैयद सलार मसूद को हराया था, जिसको हम लोग गाजी मियाँ के नाम से भी जानते हैं। कब? तो जो है 1033 या 34 AD में। और जो है इंडियन पोस्ट ने उनके सुहेलदेव के ऊपर जो है 2018 में एक डाक टिकट भी जारी किया था, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो सुहेलदेव कहाँ के राजा थे? बहराइच के राजा थे, मतलब उस समय श्रावस्ती के राजा थे। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये कौन सा था? तो लिंक विथ अदर सिविलाइजेशन। अब हम लोग जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लास्ट पार्ट जो है
लास्ट सेक्शन डिक्लाइनेशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखने जा रहे हैं। तो देखिए, ये जो सिविलाइजेशन थी वो मोर देन 1000 ईयर तक बनी रही, उसके बाद जो है डिक्लाइन हो गई और जो है पता नहीं चल पाया कि जो है एग्जैक्टली हुआ क्या था, कि इतनी जो है अच्छी अर्बनाइज सिविलाइजेशन के लोग अचानक गए कहाँ। तो जो है कई जो है विद्वानों, कई स्कॉलर्स, कई हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट का अलग अलग मत रहा है। उनमें से जो कुछ मत है, जो कुछ थ्योरीज है, उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, मैके और जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल और मैके ने जो थ्योरी दिया था डिक्लाइनेशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन का, वो क्या दिया था? फ्लड, मतलब कि बाढ़ की थ्योरी दी थी। क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या थी? तो जो है नदी घाटी सभ्यता थी, नदियों के किनारे जो है सारे साइट्स पाए गए थे और नदियों में बाढ़ भी आते रहते हैं। तो बाढ़ की वजह से जो है ये जो है सिविलाइजेशन क्या हो गई? तो डिस्ट्रॉय हो गई। जो है ऐसा किसने कहा था? तो मैके और जॉन मार्शल ने। और जो है एक और थ्योरी आई किसके द्वारा? तो मोरटाइमर व्हीलर के द्वारा। और इन्होंने क्या दी थी? तो आर्यन इन्वेजन थ्योरी, मतलब इन्वेजन ऑफ आर्यन, आर्यनों का आक्रमण हुआ होगा इस रीजन में और जो है आर्यनों ने जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को डिस्ट्रॉय कर दिया होगा। तो जो है ये थ्योरी भी आई थी। हालांकि हम लोग जो है आर्यन कल्चर जो है अभी पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद जो सिविलाइजेशन आएगी वो आर्यन सिविलाइजेशन, मतलब जो है वैदिक सिविलाइजेशन ही आएगी। इसके प्रोफाउंडर कौन थे? तो आर्यन थे। तो दो थ्योरी है, एक फ्लड की और एक जो है इन्वेजन की, जिसको जो है स्कॉलर्स ने दिया है। और बहुत सारे स्कॉलर्स ने दिया क्या कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है डिक्लाइनेशन हो गया किसका? तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का। देखिए, एक क्वेश्चन आता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइनेशन कब से स्टार्ट हो गया? तो अराउंड 1800 बिफोर क्राइस्ट एरा के अराउंड जो है सिविलाइजेशन का डिक्लाइनेशन स्टार्ट हो गया। और जो है क्लाइमेट चेंज का एक जो है इम्पोर्टेंट जो है थ्योरी है, जिसमें ये बोला गया है कि ये जो घग्गर हरका रिवर है, जो कि आगे सरस्वती रिवर के नाम से जानी जाती है, और जो है ये जो है ड्राइड होने लगी है ना, कब से? तो अराउंड 1900 BCE से। तो 100 सालों में ये धीरे धीरे क्या होने लगी? ड्राइड होने लगी। और इसी क्लाइमेट की वजह से जो है, हॉट क्लाइमेट की वजह से जो है लोग जो है क्या हो गए? तो यहाँ से डिक्लाइन कर गए, यहाँ से चले गए। तो एक थ्योरी ये है। तो 3 थ्योरी हम लोग को याद रखना है हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइनेशन में। एक बाढ़ की, एक जो है आर्यनों के आक्रमण की, और जो है एक जो है क्लाइमेट के चेंजेस की। तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको जो है याद रखना है। और भी जो इंडस वैली की सिविलाइजेशन के क्वेश्चंस जो होंगे वो हम लोग जो है इस वीडियो के लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। आप लोग जो है पहले जो है सारे पार्ट्स को देख करके अच्छे से पढ़ के नोट्स बना के समझ लीजिएगा, और फिर जो है क्वेश्चन ज़रूर करिएगा, जिससे कि आपको हर एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ।